आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही सुंदर और यूनिक डिजाइन वाला ये ब्यूटीफुल सा लहंगा। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे हमने बनाया है साड़ी से। तो आपके वार्डरोब में भी ऐसी साड़ियां जरूर होंगी जिससे आप यह आसानी से बना सकोगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लहंगा बनाने के लिए कोई भी बॉर्डर वाली साड़ी आप ले सकते हो और 2.5 मीटर मैंने क्रेप का लाइनिंग लिया है। सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये इसकी लंबाई है लाइनिंग की, और लंबाई में मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस है। अब जैसा वीडियो में दिखाया है वैसा तिकोन बना के ले, क्योंकि यहाँ पर हम लाइनिंग में अम्ब्रेला घेरा कट करेंगे। सबसे पहले कमर का नाप चाहिए। तो जैसे कि कमर यानी वेस्ट है हमारे 36 इंच, उसमें 2 इंच का लूजिंग और 2 इंच का सिलाई मार्जिन, टोटल हुआ 40 इंच। अब 40 इंच पर मैंने टेप को पकड़ के उसे 4 फोल्ड कर दिया, मतलब 40 का चौथा भाग करना है। तो हो गया 10 इंच। तो यहाँ 10 इंच मैंने इस तरह से रख दिया है और यहाँ पर हम हमारी कमर की गोलाई नाप देंगे। 3 मार्किंग करने हैं। अब यहाँ से ऊपर की नोक से इस मार्किंग तक नापो कितना है। मेरा 12 इंच है, तो सेंटर में भी मैं 12 इंच पर मार्क करूंगी और इस साइड में भी। आपके साइज अनुसार आपका जितना भी आ रहा है उतना तीनों मार्किंग में सेम करना है और फिर से एक बार गोलाई देनी है ताकि ये कमर की गोलाई अच्छे से आए। तो यहाँ पर फिर से एक बार नाप के देखिएगा तो मेरा 10 इंच आ रहा है। अगर थोड़ा सा कम आ रहा है, 1/4 इंच या आधा इंच, तो चल जाएगा, क्योंकि बाद में ये क्रॉस होने की वजह से खींच जाता है। अब यहाँ से हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि मेरी तैयार लंबाई लहंगे की 36 इंच है, उसमें से 2 इंच ऊपर का बेल्ट का कट कर दीजिएगा तो 34 इंच हो गया। 34 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, तो 33 इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब वही 33 इंच आगे की तरफ भी मार्क करते जाना है, मतलब कि ये पूरा राउंड में हमारा 33 इंच का मार्किंग हो जाएगा, जिससे हमारा जो घेरा है वो पूरे राउंड में कटता है। तो ये पूरा मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर हम गोलाई देंगे और इसी गोलाई के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब जरा सा ऊपर की तरफ नजर डालेंगे, ये हमारी कमर की गोलाई है। तो कटिंग करते टाइम उसके ऊपर आधा इंच मार्जिन लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। ठीक, तो ये मैंने कट कर दिया और नीचे का जो भी जैसा भी मार्किंग है बिल्कुल उसी के ऊपर मैंने कटिंग किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जोड़ आया है, तो जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है नीचे की तरफ वही हम यहाँ पर लगा देंगे जोड़ के लिए। जोड़ रखते टाइम 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन तो लगेगा ही। और फिर यहाँ से हाथ से फील करते हुए, नीचे का कपड़ा फील करते हुए शेप देना है। तो ये शेप हो गया और कटिंग भी हो गया। अब यहाँ पर मैं पिन अप करके लेती हूँ जोड़ को, ताकि सिलते टाइम मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बस यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी। आप चाहो तो हाथ से टाके ले सकते हो या फिर डायरेक्टली मशीन के ऊपर जोड़ को जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से अब ये जो दोनों जोड़ है ना, ये फोल्ड की तरफ आए हैं, यानी कि घेरे का जहां पर फोल्ड है उसी तरफ ये जोड़ आए हैं। तो जोड़ को भी हमें बीच में से जोड़ देना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। पहले मैं घेरे को खोल देती हूँ। तो ये अम्ब्रेला घेरा हमारा लाइनिंग के ऊपर कटिंग हो चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये घेरा बीच में फोल्ड है, तो फोल्ड वाली साइड की तरफ ही हमारा जोड़ है। तो पहले हम जोड़ को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखो ये वाली लाइन तो है, यहाँ से सिलाई लगेगी और जोड़ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा काटा था ताकि यहाँ पर भी मैं जोड़ लगा सकूं। तो ये दोनों सिलाइयां मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो जोड़ मैंने सिल दिया है जैसे आप देख पा रहे हो, और लाइनिंग के घेरे का काम खत्म हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए इस लाइनिंग के घेरे को साइड में रख देते हैं। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और अब कटिंग होगा साड़ी के ऊपर। इस साड़ी में से हम पल्लू को अलग कर देंगे। इस पल्लू में से आप शॉर्ट ब्लाउज, लॉन्ग ब्लाउज या फिर शॉर्ट कुर्ती भी बना सकते हो, जो आप आराम से लहंगे के ऊपर पहन सको। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अब जो भी बची हुई साड़ी है उसमें से हमें लहंगे के लिए फ्रिल भी लगानी है और हमारी जो लहंगे की लंबाई है वो भी बिठानी है। तो ये दोनों चीजें मैनेज करने के लिए आपको देखना है कि आपके लहंगे की तैयार लंबाई कितनी है। जैसे कि मेरे 36 इंच है, उसमें से 2 इंच बेल्ट का मैंने कट कर दिया और 2 इंच फिर से मिला दिया मार्जिन का, तो बराबर से 36 इंच पर मार्क किया।
अब उस मार्किंग के नीचे जितना कपड़ा बचता है उतनी हमें फ्रिल लेनी है। तो मेरा बच रहा है 10.5 इंच, तो इसका मतलब मैं 10.5 इंच की फ्रिल लगा सकती हूँ। जितनी लंबी हम फ्रिल रखेंगे उतना सुंदर लुक इसमें आएगा। तो ये 10.5 इंच का जो मार्किंग है वो इस साइड में भी मैं करूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट बताया है, पहले लहंगे की लंबाई का मार्किंग कीजिए और जो भी बचती है लंबाई वो आप फ्रिल के लिए रख दो। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में मैंने 10.5 इंच की फ्रिल कटिंग करूंगी मैं, और बीच में जो बचता है 26.5 इंच वो हम कलिया कटिंग करेंगे। ये कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आपकी लहंगे की लंबाई ज्यादा है तो आपकी फ्रिल कम लंबाई की कटेगी, और अगर आपकी लहंगे की लेंथ कम है तो आपकी फ्रिल ज्यादा लंबाई की कटेगी। दोनों चीजें हमें यहाँ पर मैनेज करनी थी, तो वो हो भी गई। 10.5 इंच की फ्रिल निकल चुकी है और बीच में हमारी कलियों की लंबाई भी आ चुकी है। अब देखिए ये जो फ्रिल है इस तरह से कलियों के नीचे लगेगी हमारी। तो ये दोनों बॉर्डर्स हमारे नीचे की तरफ इस तरह से फ्रील के फॉर्म में लगेंगे और बहुत सुंदर ये डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। मैं तो चाहती थी कि ये जितना भी कपड़ा बचा है उसमें से मैं कलिया कटिंग कर दूं, लेकिन इस साड़ी में ये वाला पार्ट है जो हेवी बूटी का है और ये अलग से कलिया दिखेगी, इसलिए इस पार्ट को मैंने निकाल दिया। इसका आप ब्लाउज में यूज कर सकते हो या फिर स्लीव्स में यूज कर सकते हो। अब जितनी भी साड़ी बचती है उसको मैं 8 फोल्ड में फोल्ड कर दूंगी। अगर आपके साड़ी में इस तरह से अलग पार्ट नहीं है तो आप जितनी भी साड़ी बचती है उसका 8 फोल्ड कर दो। देखिए ये पूरा कपड़ा 8 तह में रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 तह में कपड़ा है। या तो हमारी आगे की तरफ 8 और फ्रंट की तरफ 8 निकलेगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको और एक बार फोल्ड किया। अब ये जो फोल्ड है ये 16 तह में हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कलियों का नाप कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो देखिए आपकी कमर का घेर नापिएगा जहां पर आप लहंगा पहनते हो। मेरा 36 इंचेस है, उसमें 2 इंच का लूजिंग जाएगा और 2 इंच का मार्जिन रहेगा, तो टोटल हो गया 40 इंच। अब 40 का आधा करना है तो हो गया 20 इंच। इस और हमारे फ्रंट के लिए कलियां निकलेगी और दूसरी तरफ हमारे बैक की कलियां निकलेगी, इसलिए आधा किया है। अब इसको 16 से भागना है। 16 से क्यों भागना है? क्योंकि ये कपड़ा 16 तह में फोल्ड है, इसीलिए 16 से भागना है। तो हो गया ये 1.25 इंचेस यानी 1.25 इंच। तो तैयार कली हो गई 1.25 इंच की। उसके आगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी लेना पड़ेगा। तो ये आधा इंच का मार्किंग किया, यानी टोटल मेरा मार्किंग हो चुका है 1.25 इंच अधिक आधा इंच, तो टोटल हो गया 1.25 इंच। अब ये 1.25 इंच यहाँ पर है तो सेम मार्किंग हमें इस और भी करना है 1.25 इंच का, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक तरफ आगे के लिए और एक तरफ पीछे के लिए कलियां निकलेगी। अब ये दोनों मार्किंग को इस तरह से तिरछी लाइन से जोड़ देना है। दोनों तरफ पौने दो इंच का मार्किंग किया और इन दोनों पॉइंट्स को तिरछी लाइन से जोड़कर कलियों का मार्किंग हो चुका है। अब इसी के ऊपर मैंने कटिंग किया तो दोनों तरफ 8-8 कलियां हमारी निकल चुकी है। बहुत ही आसानी से ये कलियां निकल जाती है। तो ये कलियां बीच में फोल्ड थी तो इसको मैंने खोल दिया। ठीक, 16 तह में कपड़ा था, बीच में फोल्ड था, तो 8-8 कलियां निकल गई है। अब इस और की कलियां इस तरीके से हैं तो इसको भी मैं खोल देती हूँ और इस तरफ रख देती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, इसको इस तरह से हमें रख देना है। तो यहाँ पर ये हमारी 16 कलियां निकल चुकी है, उसमें से 8 आगे की तरफ लगेगी और 8 कलियां पीछे की तरफ लगेगी। तो ये सारी कलियां एक दूसरे के ऊपर मैं अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कलियों के बॉटम में अभी हमें सेटिंग भी करना है। तो देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें से एक कली 16 कली में से एक कली आधी आधी निकलती है जो मेरे हाथ में है। इसको आप बीच में सिलाई लगा के यूज कर सकते हो या फिर इन आधी आधी कलियों को घेरे के साइड में लगा सकते हो। दो ऑप्शंस है आपके पास। तो ये देखिए ये 8 कलियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 कलियां हैं टोटल, और ये भी 8 कलियां हैं। उसमें से ऊपर की आधी आधी एक कली हो गई और फिर बीच नीचे की तरफ 7 कलियां हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरफ 8-8 कलियां निकल चुकी हैं। अब इन सारी कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अच्छे से रखना है, ऊपर नीचे ना हो,
और यहाँ पर नापिएगा कितना है, तो ये 26 इंच है। तो इस साइड में भी मैं 26 इंच पे मार्क करूंगी। वैसे तो हमने 26.5 इंच पर कलिया का कटिंग किया था, लेकिन क्या होता है ना, कलिया कटिंग करते टाइम आधा इंच ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पूरी जो घेरे की लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड किया था, ताकि अगर ऊपर नीचे कटिंग करना भी पड़े तो कलियों की लंबाई ना कम पड़ जाए। तो ये 26 इंच पर इस तरह से तीनों और मार्किंग करके मैंने गोलाई देके कटिंग कर दिया है। अब इन कलियों को हम खोल देंगे। उसमें से 8 कलियां आगे की तरफ, 8 कलियां पीछे की तरफ लगेगी। तो जो पीछे की कलियां है उसको मैंने साइड में रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये हम फ्रंट का घेरा रेडी करेंगे। तो जो आधी आधी कलियां थी वो मैंने साइड में रख दी है, और जो अखंड कलियां हैं वो पहले मैं यहाँ पर बिछा दूंगी। और जैसे मैंने बताया था, 16 कलियों में से एक कली आधी आधी निकली है। अब वो जो निकली हुई आधी आधी कली है ना, ये देखिए ये वाली, उसमें से आधा हिस्सा मैं इस ओर जोड़ दूंगी और आधा हिस्सा दूसरी तरफ जोड़ दूंगी, यानी कि हमारा जो घेरा है उसके साइड में ये आधी आधी कलियां लग जाएगी, तो उतना ज्यादा नोटिस नहीं होगा। अब इन कलियों को हमें जोड़ना है एक दूसरे के ऊपर रखकर, तो इस तरीके से आपको रखना है। और ये जो सिलाई है ये ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी जाता है तो नीचे की तरफ हो जाने दीजिए। से ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि हमने प्रॉपरली कलियों का कटिंग किया है। अब देखिए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें ऊपर से नीचे सिलाई लगाते हुए सारी कलियों को जोड़ कर लेना है। ही मशीन के ऊपर, तो पहले मैंने नीचे की तरफ आधी वाली कली रखी है, जो मैंने आपको बताया था। वो आधी कली के ऊपर दूसरी अखंड कली रखते हुए मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आधी कलियां हम साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से, अब इसी तरीके से एक एक कली को उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हमें ऊपर से नीचे लगानी है, और सिलाई लगाते टाइम हमें कोई भी किसी भी कली को खींचना नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से सारी कलियों को मैं जोड़ कर लूंगी। अब आप देख सकते हो मैंने सारी कलियों को जोड़ दिया है, और जो आधी आधी कली थी वो मैंने साइड में रखी है, और बीच में ये 7 कलियां लगा दी है। अब यहाँ पर कमर वाला यानी वेस्ट की गोलाई हमें नापनी है, जो कि हमारी आनी चाहिए 20 इंच। तो मेरी तो बराबर से आ रही है। अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ सिलाई मार्जिन में दबाना है वेस्ट की तरफ, और नीचे कम करते जाना है। ठीक है, आपको कटिंग नहीं करना घेरे का, या फिर वेस्ट की तरफ भी कटिंग नहीं करना, बस सिलाई को दबाकर आप वेस्ट की गोलाई कम कर सकते हो अगर ज्यादा हो रही है तो सेम तरीके से मैंने दूसरा घेरा भी रेडी किया है, यानी दोनों घेरे में 8-8 कलियां लग चुकी है। अब वेस्ट की गोलाई भी हमने नाप दी, तो यहाँ पर देखिए ये एक घेरा हो गया और ये एक घेरा हो गया, यानी कि एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ लगेगा। अब इसके नीचे हमें लगानी है फ्रिल। तो जो फ्रिल हमने कटिंग की थी यानी बॉर्डर, वो दोनों साइड से कटिंग की थी, तो एक बैक में लगेगी और एक फ्रंट में लगेगी। अब जितनी भी हमारी बॉर्डर निकली है उसकी हम फ्रिल बनाएंगे और उसको घेरे में नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो जितनी भी निकली है उसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। पर आप इस तरह से एकदम छोटे छोटे प्लेट्स या फिर चुन्नटे ले सकते हो। मैं यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटे ले रही हूँ, जो आप हाथ से भी बना सकते हो या फिर यहाँ पर आप सुई से भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में, मैं यहाँ पर सुई से छोटे छोटे चुन्नटे बना रही हूँ। आप थोड़ी सी बड़ी वाली प्लीट्स भी ले सकते हो, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर प्लीट्स ले ली है, चुन्नटे ले ली है, तो दोनों फ्रिल में ले ली है। तो जैसे मैंने बताया एक घेरे में एक और दूसरे घेरे में दूसरी फ्रिल लगेगी, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और एक घेरे में आपको बताती हूँ इस फ्रिल को जोड़ना कैसे है, और सेम तरीके से दूसरे घेरे में भी जुड़ेगी। तो एक को मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये वाला घेरा मैं यहाँ पर अच्छे से फैला कर रख देती हूँ। अच्छा खासा घेरा आया है क्योंकि कलियां अच्छी खासी निकली थी। अब देखिए ये जो है सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड इस तरह से रखेंगे, और यहां से मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस फ्रिल को नीचे की तरफ जोड़ दूंगी। बिल्कुल सिंपल सी सिलाई लगानी है, जोड़ देना है इसको। ठीक है, तो बस यहाँ उल्टी साइड से हम आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए यहां से यहाँ इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि फ्रिल ज्यादा हो रही है, तो फ्रिल लगाते टाइम आप चुन्नटे एक्स्ट्रा की ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि फ्रिल आपकी कम पड़ रही है घेरे को, तो चुन्नटों को खोल कर जोड़ सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने दोनों घेरों में ये फ्रिल लगा दी है और जैसे जैसे ये बनता जा रहा है वैसे वैसे इसका लुक बहुत सुंदर आते जा रहा है। अब देखिए ये जो सिलाई है ये आप बॉर्डर की तरफ दबा के उसके ऊपर एक प्रेस्टीज भी लगा दीजिएगा। ये आप पूरा घेरा कंप्लीट हो जाने के बाद भी प्रेस्टीज लगा सकते हो या फिर अभी भी लगा सकते हो, तो मैं बाद में लगा दूंगी। अब दोनों घेरे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखने हैं, ठीक है। और इस घेरे दोनों घेरे को अब हमें जोड़ कर लेंगे, तो एक साइड से ही सिलाई लगाएंगे वो भी ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ऊपर से नीचे मैं सिलाई लगाऊंगी। अब ये सिलाई लगाते टाइम अगर आपको लगता है कि एक घेरा थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से सही में पकड़ना है नीचे की तरफ और हल्का सा खींचना है, ताकि जो भी पार्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो दोनों पार्ट मेरे सही से आ गए हैं और यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लो। तो मैंने सिलाई लगा दी है, बस एक साइड से ही सिलना था, ठीक है। अब मैं इस पूरे घेरे को खोल दूंगी। अच्छा खासा घेरा आया है, फ्रील भी काफी सुंदर लग रही है। अब इसमें हम लाइनिंग का घेरा अटैच करेंगे। तो ये जैसे देख पा रहे हो उल्टी साइड है घेरे की मेरी, उसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग का घेरा रख दिया है। इस तरीके से लाइनिंग का घेरा रख देंगे और यहाँ जो कमर की गोलाई है उन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर सिल देंगे। अगर आपको लगता है लाइनिंग का घेरा ज्यादा हो रहा है तो लाइनिंग के घेरे में आप प्लेट ले सकते हो। तो देख सकते हो मैंने ये दोनों घेरे कमर की ओर जोड़ दिए हैं, बस कमर की ओर ही सिलाई लगानी थी। अब इनको मैंने फोल्ड करके रखा है। अब देख सकते हो ये वाली साइड इसकी खुली है, यहाँ पर हमें जिप भी अटैच करनी है। तो जिप के लिए हम ऊपर से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब 5.5 इंच के नीचे 1.5 इंच पर फिर से एक मार्क करेंगे। ये जो 1.5 इंच का मार्किंग है ना, यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना होता है, यानी चारों लेयर्स पकड़ते हुए, दो लाइनिंग के और दो मेन फैब्रिक के, दोनों चारों लेयर्स पकड़ते हुए हमें इस 1.5 इंच के ऊपर सिलाई लगानी है। और फिर उसके नीचे जो फिटिंग होगी वो मेन फैब्रिक की अलग फिटिंग होगी, यानी साड़ी के घेरे की अलग अलग फिटिंग होगी और लाइनिंग के घेरे की अलग फिटिंग होगी। ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा दूंगी। तो पहले हमें 5.5 इंच तक जो हमने मार्किंग किया है वहां पर पिंस लगा कर लेनी है, चारों लेयर्स पकड़ के पिंस लगानी है ताकि कोई लेयर्स हमारे यहाँ पर ना छूटे सिलाई लगाते टाइम। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखो ये जो 1.5 इंच का मार्किंग है जो हमने 5.5 इंच के नीचे किया था, बस वहीं पर हमें सिलाई को लॉक करना है। और इसके नीचे अब फिटिंग होगी तो वो घेरे की अलग और लाइनिंग की अलग होगी। जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ जिप लगेगी और नीचे की तरफ अब हम फिटिंग करेंगे। अब ये नीचे की तरफ फिटिंग करते टाइम पहले हम जो बीच का जो कलियों वाला घेरा है, यानी मेन फैब्रिक साड़ी का घेरा, उसको मैंने पकड़ा है, बस वही 2 लेयर्स पकड़े हैं और यहां से मैं इसको फिटिंग को शुरू करूंगी और नीचे तक लेके जाऊंगी। कि यहाँ पर साड़ी का फिटिंग करते टाइम साड़ी के घेरे का हमें देखो बॉर्डर की तरफ मिला के पकड़ना है, हल्का सा खींचना है और फिर यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे, क्योंकि अगर कोई पार्ट ज्यादा हो रहा है तो वो एक दूसरे को मैच हो जाता है। अब साड़ी के घेरे का फिटिंग हो जाने के बाद नीचे का लाइनिंग बाहर निकालेंगे। तो ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने बाहर निकाला, ऊपर का लाइनिंग का कपड़ा पकड़ा और जो बीच का साड़ी का घेरा है उसको अंदर डालेंगे। अब ये इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता, इसलिए इसको हल्का सा तिरछा कट देंगे, ज्यादा नहीं डीप लेंगे कट, हल्का सा देंगे और कट देने से ये अंदर की तरफ चला जाएगा आसानी से और फिर हमें आसानी होगी कि हम नीचे का और ऊपर का लाइनिंग पकड़ के यहाँ पर फिटिंग कर सके। तो एक बार फिर से देखो कट की वजह से ये आसानी से अंदर की तरफ चला गया है बीच का घेरा साड़ी का और फिर हमें आसानी होती है लाइनिंग की फिटिंग करने में। तो बस ऊपर से मैंने पकड़ा है, इसको नीचे तक लेके गई हूँ। तो देख सकते हो लाइनिंग का फिटिंग और मेन फैब्रिक का फिटिंग अलग अलग हो गया है। फिटिंग तो हमारा हो गया, अब बारी आती है जिप की। तो जिप कैसे लगानी है, तो पहले हम फिटिंग देखेंगे सीधी साइड से, कोई झोल नहीं, एकदम फिनिशिंग के साथ फिटिंग हो गया है। अब ऊपर की तरफ हमें ये जिप लगानी है। तो जिप कैसे लगाएंगे ये मैं दिखाऊंगी मशीन के ऊपर। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। तो ये देखिए ये जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ है पूरा और यहाँ पर मैंने जिप ले ली है। अब इस जिप को हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है। ये हमारी जो नॉर्मल जिप होती है वो वाली है, इनविजिबल जिप नहीं है।
और इसको मैं नॉर्मल फुट से ही लगा रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, बस हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई जिप के ऊपर ना चली जाए, वरना जिप आपकी लगाते टाइम अटक जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था लहंगे में 1-1 इंच का, वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आगे पीछे करके लॉक करना है। और हाँ, नीचे की तरफ सिलाई लगाते टाइम जिप ऊपर की तरफ निकाल दीजिएगा, वरना नीचे की तरफ अटक जाएगी। अब इस साइड में भी सेम तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप इनविजिबल जिप भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो ये जो नॉर्मल जिप रहते हैं हमारे, वो ज़्यादा टिकाऊ रहते हैं इनविजिबल जिप के कंपेयर में। तो ये देखिए, जिप बड़े फिनिशिंग के साथ लग चुके हैं, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ तक का ये प्रोसेस कंप्लीट है। जिप भी हमारी लग चुकी है। अब बचा है बेल्ट, तो बेल्ट हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। बेल्ट के लिए जो मैंने पल्लू कटिंग किया था, उसमें बॉर्डर थी, तो वही मैंने ले ली है 5 इंच की। ये पूरा 5 इंच है। अब आपके पास अगर बॉर्डर नहीं है, तो आप सिंपल कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हो। बस 5 इंच का कट कर दीजिएगा। अब इसको हम उल्टी साइड से यानी अंदर की तरफ से लगाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, तो लाइनिंग की तरफ से मैं इस बेल्ट को इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पिंच लगा के लेती हूँ, ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने जगह जगह पर पिंच लगा कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं गोलाई में सिलाई लगा के लूंगी। तो बस सिंपल ही मैंने आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अब इस बेल्ट को मैं बाहर की तरफ निकालूंगी, यानी कि ये सीधी साइड में आ गया है। अब मार्जिन को इस तरफ रखेंगे, यानी ऊपर की तरफ बेल्ट की तरफ रखेंगे। और यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा का बेल्ट छोड़ा था जिप की तरफ, उसको मैंने फोल्ड करके अंदर की तरफ ले लिया, डबल फोल्ड किया है। और यहाँ पर एक पिन लगा दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। और सेम तरीके से यहाँ पर भी मैंने जो एक्स्ट्रा रखा था बेल्ट, उसको भी मैं डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ ले लूंगी। और यहाँ पर भी एक पिन लगा दूंगी। अब पहले ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा सिलना है हमें, उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आगे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से, और पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। पहले ये जो पिंस लगाकर मैंने फोल्ड करके रखा था, उसको मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। और फिर इस बेल्ट को यहाँ से मैं फोल्ड करूंगी आधा इंच तक, और फिर से एक बार फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब ये सिलाई लगाते टाइम मार्जिन मार्जिन जो है, वो बेल्ट के बीच में आना चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। बस सिंपल ही सिलाई लगानी है। अब बेल्ट जोड़ते टाइम कई बार ऐसा होता है कि बेल्ट में प्लीट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, तो इस टाइम पे आप प्लीट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये बेल्ट जोड़ते हुए मैं दूसरे किनारे तक आ चुकी हूँ। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है बेल्ट के किनारे को। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है बराबर से, और देखना है। तो मेरी बेल्ट में प्लीट आ रही थी, तो मैंने ले ली है। यहाँ पर लहंगा हमारा पूरी तरह से रेडी है। जो बेल्ट हमने बनाया था, इसमें मैंने डोरी डाल दी है। तो लाइनिंग के बॉटम में मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। ये लहंगा पहनने के बाद कैसे दिखता है, ये आपके सामने है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें घेरा भी काफी अच्छा आया है। अब इसके ऊपर आप ब्लाउज बनाओ, कुर्ती बनाओ, शॉर्ट कुर्ती बनाओ, बहुत सुंदर लगेगा। इसके ऊपर आप लॉन्ग कुर्ती भी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से जाएगी। तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।